तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी वजह से दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी। हमें करनी है शहनशाह बतहा की रज़ा जोई, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। ये मेरे साथ जो बैठे काजी साहब हैं, गांव में नमाज़ पढ़ाते हैं, और एक और काजी साहब हैं, चूँकि वो मोबाइल पकड़े हुए हैं और सामने आना किसी वजह से उन्होंने गवारा नहीं किया। मगर मैं चंद बातें आपसे करना चाहता हूँ। इस गांव में हम निकाह पढ़ाने आए थे, गालिबन 2 बजे निकाह होना था, ये टाइम हमको बताया गया था, लेकिन अब खबर मिली कि बारात लेट हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद खबर मिली कि अब बारात चढ़ेगी। काय पे चढ़ेगी भाई? क्या वो डेग डिब्बे वगैरह बैंड बाजा बजेगा? अब वहां पर घोड़ी वगैरह ये सब गाने बजते रहेंगे, 2 घंटे 3 घंटे तकरीबन और बर्बाद किए जाएंगे। असर दी नमाज हो गई, मैं भी नमाज पढ़ा के चुका हूँ असर की नमाज। इमाम साहब ने मेरी इक्तिदा में नमाज अदा की, नमाज असर हो चुकी है। उसके बावजूद भी अभी निकाह का कोई पता नहीं है, इसलिए कि अभी तो गाने बजना शुरू हुआ है, अभी तो गाने बजाने की पार्टी शुरू हुई है। और अभी तो बंदा गाना बजा रहा था कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अरे भाई बड़ा बुरा हाल है यार दोस्त, सच में। किसी इमाम को अगर बुलाओ तो कुछ तो उसका एहतराम करो भाई। देखो इन लोगों के चेहरे, हाफिजों के चेहरे भी मेरे भाई मुरझा गए, सिर्फ इसी वजह से कि अपने घर बार को छोड़कर के आपकी मोहब्बत में आते हैं, आपकी मोहब्बत में कुर्बानियां देते हैं, लेकिन जब आप इनकी कदर नहीं करते ना तो इनके दिल से पूछा करो। शायद उतनी तकलीफ किसी के तीर जिस्म में लगने से ना होती होगी जितनी तकलीफ आपके ऐसे किरदार से होती है, आपके ऐसे मामलात से होती है। जब आप ऐसे मामलात करते हैं ना इमामों के साथ, आलिमों के साथ, तो बड़ी तकलीफ होती है भाई, बड़ा दर्द होता है। अभी हम लोग इसी पर बात कर रहे थे, तो ऐसा ना किया करें। अब बताएं, कम से कम बंदे ने 10-20 हज़ार रुपए का बैंड किया होगा। कितने का होगा ये? कम से कम 15-20 हज़ार रुपए का बैंड होगा। 15-20 हज़ार का बैंड तो कर दिया, इसमें पैसे बर्बाद हो गए, जहन्नम खरीद ली 15-20 हज़ार में। लेकिन अभी जब बारी आएगी ना निकाह पढ़ाने की, तो 3 काजी हैं, इन 3 काजी के नाम के 3100 रुपए नहीं निकलेंगे भाई। तब ये कहेंगे कि भाई हमारी तरफ के काजी साहब तो 1100 रुपए लेते हैं, 500 रुपए लेते हैं। अब यहाँ 500 और 1100 याद आएंगे, और फिर वहां जो बड़े बूढ़े बैठे होंगे ना, वो भी लल्ला क्या हो गया कि वो पैसे 3100। हाय अल्लाह, आजकल तो धंधा बना लिया। अच्छा, और ये जो डेग डिब्बे बज रहे थे बैंड बाजा, चाचा जब तो आपको याद ही नहीं आए तो आप ऊंचा सुनते हैं, लेकिन जैसे ही काजी साहब ने कहा ना कि 3100 रुपए कर दें, हम 3 लोग हैं, सुई बस दर्द होना शुरू हो गया पेट के अंदर। अरे यार ये क्या हो गया, 3100 रुपए काजी को देंगे, दीन मजबूत हो जाएगा, इसको नहीं देंगे हम। यानी जन्नत के नाम पर पैसे नहीं है, मगर हर मुसलमान जन्नत जाना चाहता है हजरत, और दोजक के नाम के पैसे हैं और हर मुसलमान दोजक से बचना चाहता है। ये बड़ी अफसोस की बात है। इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का वो शेर मुझे याद आता है। क्या कहते हैं वो? तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी वजह से दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी, और हमें करनी है शहनशाह बतहा की रज़ा जोई, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। अरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके को छोड़ोगे तो बर्बाद ही होगे। आज दुनिया से जो हमारा इक़्तिदार ख़त्म होते जा रहा है ना, आज दुनिया से जो हमारा रोब दबदबा ख़त्म होते जा रहा है, जो आज हमारी पहचान मिटती जा रही है, जो आज हमारे कारोबार रोजगार सब तबाह बर्बाद होते जा रहे हैं, वजह यही है कि हमने मोहम्मद मुस्तफ़ा जानी रहमत के तरीके को छोड़ दिया, जिसकी वजह से बर्बादी हमारे दामन में आ गई और हम लोग बर्बादी में समा गए। अगर तुम चाहते हो ना, अगर चाहते हो कि सारी दुनिया में फिर से तुम्हारा खोया हुआ रोबो दबदबा वापस हो जाए, फिर से इज्जतें मिल जाएं, बादशाह तुम्हारे कदमों में आ जाए, तो तुम्हें मोहम्मद मुस्तफ़ा का तरीका अपनाना होगा। उनके तरीके को अपना लोगे ना तो अल्लाह की सारी रहमत तुम्हारी हो जाएगी। जब अल्लाह की रहमत तुम्हारी हो गई तो है कोई कायनात में जो तुम्हें जलील निगाहों से देख सके? मेरी भाई गहराई से इस बात को सोचना। पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और शादी ब्याह में डेग डिब्बे ये बैंड बाजा बिल्कुल ना करें भाई, ये गैरों का तरीका है। मुसलमान का तरीका तो ये है कि शादी ब्याह के अंदर सुन्नतों का पैगाम देते हैं। अरे शादी की महफिल है तो महफिल मीलाद सजाओ, अल्लाह के नबी के जिक्र की मजलिस सजाओ, यहाँ नबी पाक का जिक्र कराओ, मौला अली सैयदा फातिमा के निकाह का जिक्र कराओ। ये असल है मेरे दोस्त। मेरी कुछ बातें कड़वी लगी होंगी, बुरी लगी होंगी, मगर मैं कौम को समझाने की और कौम की इस्लाह करने की कोशिश करता हूँ। ज़ुबान में इतनी सलाहियत नहीं, और सीने में इतना इल्म नहीं, और आवाज़ में इतना दम नहीं कि मेरी बात समझ में आए, लेकिन अगर आप दीनदार हैं तो इंशाअल्लाह अज़ीम ये बात आपके दिल में घर कर जाएगी और आप समझेंगे इसकी अहमियत को। दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।